अब कथा तो कहती है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को मार दिया था। तो क्या द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को मार दिया था? नहीं, उसके कर्म का भोग वो भोगेगा, मैं क्यों भोगूं? कर्म अपना अपना भोगना है मनुष्य को, हम क्यों? भागवत तो यहां तक कहती है पृथ्वी पर हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, बेटी बेटा, दामाद, ये जितने रिश्ते पृथ्वी पर होते हैं ये आपके कर्म के अनुसार होते हैं। आपने अगर किसी गौ माता को 1 रोटी दी है तो वो गाय आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करती है। यदि आपने गाय को डंडा मारकर भगा दिया तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिलती है, रोज की खुद आती है जोरदार। इसलिए शास्त्र कहता है 3 को देने से कभी नहीं घटता। पहला गौ माता को देने से, दूसरा संत ब्राह्मण को देने से, तीसरा बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता। बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आए उसको दिल से दीजिए, आपके पास में जो है वो समर्पित करिए। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा, बढ़ेगा। संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटेगा, जितना दे रहे हो उससे 1000 गुना बढ़ेगा। और गौ माता को देने से कभी नहीं घटता। गाय को अगर 1 रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का तुमको 1000 गुना अपने आप प्राप्त होगा, वो मिलेगा, घटने वाला नहीं है, प्राप्त होगा। पर ना जाने ऐसा क्यों है, जैसी नंदे आती हैं तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। अरे आई है, प्रसन्न रहो, खाओ पियो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, मस्त रहो, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहो। शास्त्र कह रहा है इंद्र को क्रोध आया, जल वृष्टि कराई, भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरण में गए, गिरिराज बाबा से विनती करी। गोवर्धन नाथ जी बोले मैं हल्का हो जाता हूँ, तुम अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर भगवान गोवर्धन नाथ जी को उठा लिया। 7 दिवस भई बरखा भारी, थके मेघ भारी जल थारी, कृष्ण चंद्र ने नक पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर रखा। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक भगवान उठाए हैं। भागवत कितने दिन की? 7 दिन। शास्त्रीय संगीत के सुर 7, विवाह हुए तो फेरे 7, जन्म अपना 7 दिन में, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। मरोगे कितने दिन में? वही 7 दिन। और वही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए 7 दिन पूरे हो गए। आज कथा का 6वां दिन है, कल 7वां पूरा हो जाएगा। 7 दिन कहाँ चले गए मालूम पड़े आपको? अरे बोलो तो नहीं। आप अपना दरवाजा छोड़कर, आप अपना द्वार छोड़कर, आप अपनी दुकान घर परिवार छोड़कर भागवत के पंडाल तक आए हो तो ये विश्वास रखना एक दिन मेरा द्वार का नाथ तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, तुम्हारी चौखट तक जरूर पहुंचेगा, ये पक्का, क्योंकि तुम उसके दरवाजे तक गए। और वैसे भी आदान प्रदान का जमाना, तुम किसी के यहाँ जाओगे, अरे बोलो तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम्हारी बहन के घर शादी और तुमने अपनी बहू को भेज दिया। बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, बोले सही है कि गलत है? और बहन के घर तुमने बहू को भेजा, वो काम करेगी? वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। काय का काम करे? मौसी सास यहाँ ही पड़ा तो पड़े रहे। अब तुमने अपनी बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? अरे बोलो जम के, वो भी बहू को भेज देगी। उसी तरह तुम कथा में गए हो तो द्वारकाधीश भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। और तुमने अगर अपने रिश्तेदार को भेज दिया, अम्मा तू चली जा, सासू तू चली जा, तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा। जैसे तुमने अपने रिश्तेदार भेजे, उसने अपने रिश्तेदार भेजे। और भगवान आता है तो गोदी में लेकर जाता है, और यमराज आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर जाता है।
स्वयं बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने इतना एकादशी का व्रत करा, मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा, फिर मुझे बाणों की सैया पर पटका क्यों गया? मुझे ये तो बताओ कि मैंने पाप कौन सा कर दिया? जब मैं सारा पुण्य करा हूं, जब मैं सारा अच्छा काम करा हूं, तो फिर बाणों की सैया क्यों मिली मुझे? किस लिए मिली है? तो कहा पितामह आप तो अंतर्यामी हो, जरा ध्यान लगा कर देख लो कि आपने पाप कौन सा करा है। देखो ध्यान लगा कर। नहीं, मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा, मैंने पाप करा ही कहाँ है? मेरे बराबर कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता, और मैंने जितना कृष्ण का दर्शन करा उतना कोई नहीं कर सकता। तो पितामह ध्यान लगाइए आपके जीवन पर कि आपने आने वाले जन्मों में क्या क्या कर्म करा। भीष्म पितामह कहते मैंने 48 जन्म तक का हिसाब मेरे पास में रखा है कि 48 जन्म पहले तक मैं एक राजा था, और अगर 48 जन्म पहले मैं एक राजा था तो फिर हिसाब लगाओ कि 48 जन्म पहले राजा बनकर तुमने क्या किया? कुछ नहीं करा, राज्य भोगा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी प्रपंच नहीं करा, कभी छल नहीं करा, कभी बेईमानी नहीं करी। भगवान बोले कहीं तो गए होगे? राजा बोला हाँ। भीष्म पितामह बोले एक बार मैं वन में से निकल कर जा रहा था, फिर मेरी सेना मेरे पास आकर कुछ बोली। क्या बोली? कि महाराज बीच राह में एक बड़ा सा सर्प पड़ा हुआ है और वो सर्प राह नहीं दे रहा है, क्या करें? राजा के रूप में मैं जब था मैंने कहा सर्प को उठाओ और एक कोने में ले जाके डाल दो, रास्ता क्लियर करो जिससे आगे बढ़े, ये सेना पूरी पार होए। हमने बस इतना कहा था और इतने में सैनिकों ने उस सर्प को ले जाकर कोने में डाल दिया। भगवान बोले इसके बाद की कथा मैं सुनाता हूँ। वो सर्प कोने में नहीं, बमूल के कांटों की झाड़ियों में डाला गया था। वो सर्प जब बमूल के कांटे की झाड़ी में डाला गया, वहां पर सर्प को कांटे चुभ गए और सर्प रक्त निकलने लगा, छटपटाने लगा। उन्हीं कांटों में पड़े 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 वो सर्प मर गया। वो सर्प के प्राण छूट गए, वो मर गया। बस राजन उस चरित्र का स्मरण करो। कांटों में फंसा फंसा सर्प मर गया। 48 जन्म पहले तुमने एक पाप कर्म करा, उसका भोग आज तुम भोग रहे हो। जैसे कांटों की झाड़ियों में सर्प मरा, वैसे ही तुम्हें भी इस बाणों की जालियों में पड़कर मरना पड़ेगा। कर्म तो भोगना। मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है तो कर्म का भोग भोगना है। स्वयं दशरथ जी महाराज के हाथ से श्रवण कुमार को बाण लगा और फिर दशरथ को जो श्राप लगा तो दशरथ जी ने भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग दिया। कर्म का भोग भोगना है, भोगी। इसलिए निवेदन है अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला रे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, वो देख रहा है, भोग भोगना। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।